हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो हम रेगुलर डेली आपको 10वीं बोर्ड की एग्जाम का गणित का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। आपकी परीक्षा 13 तारीख को है। 13 तारीख तक मैं रेगुलर हर चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस का 3, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर में 0। इसका विविक्त कर ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो विविक्त कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, है ना। विविक्त कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए आप, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेटर का इसका जो फॉर्मूला होता है d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, है ना। तो जो विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है, मोस्ट आईएमपी सूत्र है, ये आप याद रखना। विविक्त कर निकालने का d बराबर, d को लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटर, है ना, डिस्क्रिमिनेटर। तो d बराबर होता है आपका b² माइनस का 4ac। तो आप सभी को पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जो द्विघात समीकरण होता है उसकी प्रकृति होती है, द्विघात समीकरण हम बोलते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। जो इस तरह का समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0, इस तरह का जो समीकरण होता है वो होता है आपका द्विघात समीकरण। तो आइए हम इसमें 3 मोस्ट कंडीशन होती है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इसकी सबसे आईएमपी 3 कंडीशन होती है जो आपको याद रखना है। यदि b² माइनस 4ac, b² माइनस का 4ac, इसका जब आप मान निकालोगे तो इसका मान पहली कंडीशन में आएगा, ये बड़ा होगा 0 से। तो जब भी कोई संख्या 0 से बड़ी होती है तो हम उसको धन में लिखते हैं, मतलब इसका मान कैसा आएगा? धनात्मक। तो इसमें मूल जो इसके निकलेंगे, इस कंडीशन में आपके मूल जो होंगे, मूल होंगे असमान। कैसे मूल होंगे? मूल असमान। और इसकी जो प्रकृति होगी, ये जो समीकरण है इसकी जो प्रकृति होगी वो प्रकृति होगी इसकी वास्तविक। इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक प्रकृति होगी, है ना। तो यदि आप जब भी b² माइनस 4ac का मान निकालोगे, b² माइनस 4ac का मान यदि बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे? असमान होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड हम देखते हैं इसमें। सेकंड कंडीशन में यदि b² माइनस 4ac का मान बराबर आ जाए 0 के, यदि b² माइनस 4ac का मान बराबर आ जाए 0 के, तो इसमें क्या होगा? आपके मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे, या समान को हम बोलते हैं बराबर। क्या बोलते हैं? बराबर, है ना। तो इसके मूल कैसे होंगे? समान या बराबर। और इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति होगी इसकी वास्तविक। प्रकृति कैसी होगी? इसकी वास्तविक होगी, है ना। ये तीनों कंडीशन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी। जब आपको ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा तो ये एक एक नंबर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, है ना। फिर तीसरी कंडीशन इसमें बताई जाती है। तीसरी कंडीशन होती है b² माइनस का 4ac लेस देन 0। ये क्या हो? लेस देन 0। यदि इसका मान क्या आ जाए? 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा मतलब कैसा? कि मान जो आपका है, जो भी संख्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? ऋणात्मक। वो कैसी आएगी बेटा? ऋणात्मक। यहाँ पे आ जाएगी ऋणात्मक। तो 0 से छोटा माना है मतलब कैसी वैल्यू आएगी? ऋणात्मक। और 0 से बड़ा है मतलब कैसी वैल्यू आएगी? धनात्मक। तो धन में वैल्यू है मतलब आप समझ लेना 0 से बड़ी है, और यहाँ पर अगर 0 से छोटी है तो मान का में आएगा आपका ऋणात्मक में। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहां पर मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन इसमें बनती है ना। पहली कंडीशन, मूल असमान और वास्तविक कब कहेंगे? जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तब मूल असमान और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। फिर b² माइनस 4ac का मान बराबर आ जाए किसके? 0 के, तब मूल समान, बराबर या कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और b² माइनस 4ac का मान छोटा आ जाए 0 से, या ऋणात्मक में मान आ जाए, माइनस चिन्ह में मान आ जाए, तो आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको बहुत महत्वपूर्ण याद करनी है। अब आइए हम समझते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो हमें द्विघात समीकरण दिया है वो दिया है 2x²
माइनस का 4x और प्लस का 3 और बराबर में क्या है 0। तो जब हम इस समीकरण की तुलना इस द्विघात समीकरण से करेंगे तो हमें पता चलता है a बराबर क्या मान आया, a बराबर आपका मान यहाँ पे दिया है 2, क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है और x स्क्वायर के साथ यहाँ 2 है, तो a का मान हमारे पास में आया 2। यहाँ bx के साथ में क्या है 4x माइनस का, तो b का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 और c का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे c बराबर आपका वैल्यू हो जाएगी, c के साथ यहाँ पे क्या दिया है 3, मतलब c के नीचे दिया है 3, तो c का मान कितना जाएगा 3। अब हम जो विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर, इसमें हम मान रख देंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर, तो b का मान कितना है माइनस का 4, और जब हम माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का गुणा माइनस 4 में करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस का जाता है, और 4 चौक कितना जाता है 16, तो माइनस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4 इंटू a का मान बताइए कितना है, a का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 इंटू c का मान बताइए, अब c का मान रखेंगे, c का मान यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे अपन रख देंगे 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, जब अपन माइनस 4 का गुणा माइनस 4 में करते हैं तो बराबर माइनस से माइनस कट जाता है प्लस हो जाता है, और प्लस से क्या जाएगा 16, तो ये पे जाएगा आपका 16 माइनस ये जाएगा 4 दूने 8 और 8 तिया 24, यहाँ पे जाएगा 24, ये d बराबर चल रहा है आपका। तो अब अपने को क्या करना है, देखो बड़ी संख्या माइनस की 24 और 24 में से 16 घटाना है, तो 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 8, और 8 का में आएगा माइनस में, तो ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि ये ऋणात्मक आया, ऋणात्मक मतलब ये 0 से छोटा, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई ये आई आपकी 0 से छोटी, लेस देन 0 है ना, क्योंकि माइनस में आया आपका आंसर, तो इसको इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस तरह से आप b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाकर आप तीनों में से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आगे भी हम चर्चा करेंगे इसके और क्वेश्चन की।